सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक बार फिर से। तो ये जो स्टोरी है ये एक शानवांग है एंड ये मॉडर्न है, ठीक है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इसमें जो वो शान है वो थोड़ा रोबोटिक टाइप का बिहेव करता है। ओके, क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होने वाली, ये छोटी सी स्टोरी होगी। मैं छोटी बनाऊंगी क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी मेरा उतना दिमाग में है नहीं स्टोरी लाइन, इसी के लिए छोटी स्टोरी बनाऊंगी। तो चलिए बिना बात को ऐसे ये पीएल है कि मेगा वर्ड्स नहीं है, ठीक है। मगर जो बॉटम है वो वांशी है एंड जो टॉप है वो भी वो शान है, क्योंकि ये शानवांग की स्टोरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बीपू शान को, जो कि अपने सर्वेंट्स पे गुस्सा कर रहा था। तो जो उसी में उसकी मदर आती है, बोलती, आशियान तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो वेंग बोलता है, मदर इन लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पास कोई मत आना, मुझे अकेले रहना है, मगर ये लोग मुझे परेशान करते ही जा रहे हैं। और मैं जो रोबोट लाया था इन लोगों ने उसे तोड़ दिया, पता नहीं ये लोग क्या करते रहते थे उससे। तो इसके बाद जो कैंसर होती बोलती, अरे बेटा ये लोग क्यों तोड़ेंगे तुम्हारा रोबोट तुम तो जानते हो तुम्हारा रोबोट। तभी कैंसरन का हमें दिखाया जाता है कि कैंसरन कुछ सोच रही थी। एक्चुअल में वो रोबोट को इन लोग का सर्वेंट नहीं तोड़ा था। एक्चुअल में कैंसरन इधर उधर घूम रही थी, रोबोट को परेशान कर रही थी। मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गया था उसको, इसी के लिए वो इधर उधर जा रही थी एंड रोबोट को कमांड्स दे रही थी, जिसकी वजह से बेचारा रोबोट जो था वो लो बैटरी हो गया था। लो बैटरी होने के बावजूद भी कैंसरन ने ध्यान नहीं दिया एंड उसने क्या कहा रोबोट को कि तुम जा करके कोई वाटर का काम बोला था उसने, वो करो। एंड जिसकी वजह से वो जो रोबोट था वो उसका फ्यूज उड़ गया लिटरली। एंड कैंसरन जो है उसको हिम्मत नहीं हो रहा है बताने का, क्योंकि वीवो शान ने बहुत सारा पैसा लगाया था उसमें। वीवो शान को अपने आसपास कोई भी इंसान नहीं पसंद है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उसके आसपास रहे, ऐसे के लिए। एंड वो रोबोट लाया था, वो हर काम के लिए रोबोट रखना ही पसंद करता है। मगर जो कैंसरन थी उसने तो तोड़ दिया था। पहले भी उसने बहुत सारे वीवो शान के रोबोट को तोड़ा है, मगर ये वाला जो रोबोट था ये तो पूरा एक ह्यूमन फिगर टाइप का रोबोट था, ठीक है। तो जो कैंसरन होती बोलती है, बेटा वो ये लोग नहीं तोड़े होंगे, हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। तो उसके बाद विंग बोलता, और कौन तोड़ेगा? वाटर का सामान, वाटर का जितना भी वर्क होता है वो सर्वेंट्स ही करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने ही तोड़ा होगा ना, और कौन ही तोड़ेगा मदर। तो उसके बाद कैसे बोलती है, वो बेटा तो उसी में ना विचार से आते हैं, बोलते हैं तुम्हारी मदर ने तोड़ा है। तो विंग बोलता, मदर आप? तो कैसे बोलती, मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा, मतलब मैंने जानबूझ करके नहीं तोड़ा, वो तो मैं बस तुम्हें देखते रहते थे, तुम उसे कमांड देते थे इधर उधर, और तो इसी के लिए मैंने भी कमांड देने का सोचा, मगर मैं भूल गई थी कि वाटर उसके लिए सही नहीं है, और मैंने वाटर का एक मग को वॉश करने बोला था। एंड जब मैंने दूसरी मोमेंट उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वो ऑलरेडी उड़ चुका था। तो मतलब मदर आपको पता भी है मैंने कितना पैसा खर्चा किया था? अच्छा ठीक है वो छोड़िए, आप ये बताइए आप ठीक है? तो कैंसरन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो जो उसके बाद जो विंग था वो बोलता, अच्छा है ये बात कि आप ठीक हो, सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है कि आप ठीक हो। तो उसके जो कैंसरन थी वो बोलती, थैंक यू बेटा, मगर मैं जानबूझ करके नहीं तोड़ा। तो उसके जो विंग होता है वो बोलता, हाँ ठीक है मैं समझ गया, आपने जानबूझ कर नहीं तोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरा खरीद लूँगा, और वैसे भी न्यू मॉडल आया तो मैं वो खरीद लूँगा, मैं कुछ और खरीद लूँगा, छोड़ो मत।
मगर जो कांसीरन थी उसका तो लिटरली उसको बिल्कुल अच्छा लगा था कि उसने वीवो शान का रोबोट तोड़ दिया। मगर ठीक है, वीवो शान ने बोला कि वो खरीद लेगा, मतलब वो खरीद लेगा। एंड जो कांसीरन होती है वो बोलती है यार इसका मैं क्या करूँ, ये शादी भी नहीं कर रहा, खाली रोबोट के पीछे पड़े रहता। पता चला वक्त पार हुआ और ये रोबोट से शादी कर लिया तो नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसको ये करने के लिए। तो जो कांसीरन होती है वो बेचारी इतना दिन तक सोचते रहती है कि क्या करे, इसका शादी भी कराना है। ये तो मान ही नहीं रहा, ये सिर्फ रोबोट का पीछे पड़े रहता है, कोई भी असली इंसान से बात ही नहीं करता है, ना डेट पे जाता है ना कुछ करता है। तो कांसीरन जो होती है वो ऐसे मार्केट में जा रही थी, तो वो ना लामा जी को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा सा बच्चा था एंड वो रेस्टोरेंट में वर्क करता था। ठीक है, कांसीरन उसे बहुत पहले से जानती थी। तो जो कांसीरन होती है वो बोलती है लामा जी, तो फिर क्या जो बाजी होता है बोलता अरे मैडम आप फिर से आ गई, रुको मैं भी आपके लिए आपका फेवरेट बना के देता हूँ। तो कांसीरन होती है बोलती है हाँ जल्दी से दो। वैसे तो लामा जी का रेस्टोरेंट तक बड़ा नहीं था, नॉर्मली स्टॉल टाइप का था, मगर फिर भी कांसीरन को वहाँ से खाना बहुत पसंद था। कांसीरन को फ़र्क नहीं पड़ता था अमीरी और गरीबी से, उसे फ़र्क पड़ता था कि इंसान का दिल और जो भी वो कर रहा है वो क्या है, कैसा है। एंड इसी के लिए जो कांसीरन थी वो हमेशा लामा जी के यहाँ से खाती थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद था लामा जी के हाथों का खाना, क्योंकि लामा जी बहुत अच्छा पकाता था। पता नहीं कांसीरन के मन में क्या आता है, कहते हैं ना कभी कभी पता नहीं क्या ही आ जाता है, समझ भी नहीं आता है। तो कुछ ऐसे ही होता है, कांसीरन के मन में कुछ खुराफाती आइडिया आता है। तो वो बोलती है वैसे लामा जी तुम फ्री कब हो? तो लामा जी बोलता ये कुछ शाम के वैसे तो मैं रात में बंद करता हूँ 9 बजे, मगर लंच टाइम में मैं फ्री रहता हूँ, मतलब मैं खाता हूँ तो उसी के लिए मैं फ्री रहता हूँ। क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो कैसे बोलती मैं तुमसे रात में बात करती हूँ, तुम मुझे ना एक काम करना, तुम मेरे घर आना, ठीक है। एंड लामा जी ऑलरेडी से एड्रेस पता था लामा जी को कि कभी कभी अगर कांसीरन का तबीयत ठीक नहीं रहता था या फिर उसको आने का मन नहीं करता था तो वो लामा जी को कॉल कर देती थी। एंड ऐसे तो लामा जी ऐसे ऑर्डर डिलीवर नहीं करता था, मगर कांसीरन के लिए वो ला दिया करता था क्योंकि वो बहुत मानता था कांसीरन को एंड कांसीरन भी उसे बहुत मानती थी। ठीक है, एक्चुअल में लामा जी ऐसे नहीं है कि वो गरीब है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके मदर फादर नहीं है, मगर लामा जी चाहता था कि वो यहाँ आए, पढ़ाई करे, खुद से कमाए एंड खुद से पैसा दे, तो वो वही कर रहा था। अभी उसको खुद का घर का रेंट देने के लिए वो काम करता था। एंड उसके मदर फादर ने कई बार उसे कहा कि आ जाओ हमारे पास, मतलब हम लोग हैं तो हम लोग का पैसा ले लो, मगर लामा जी हमेशा मना कर देता था। वो सिर्फ पॉकेट मनी लेता था, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। तो जो कांसीरन थी वो बोलती ठीक है तुम आ जाना, एंड ये बोल करके वो खाना वाना खा करके चली जाती, जो भी सर्व किया था वो खा करके वो घर चली जाती है। तो उसका जो चेहरा था ना उससे ही बेशा से होता क्या गड़बड़ करके आई हो अब तुम? तो कांसीरन बोलती नहीं मैं कुछ गड़बड़ थोड़ी ना करके आया हूँ, और मतलब है मैं कहाँ से कुछ गड़बड़ करूँगी, अब तो जानती हूँ मैं कितनी शरीफ हूँ। तो बेशा से बता तुम और शरीफ कोई एंगल से नहीं हो कंसा, तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या गड़बड़ करके आई हो? तो कंसा बोलती मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मगर मेरे दिमाग में है, आप कैसे पकड़ लेते हो ये सारी चीज़ें, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, ये सब। तो बेशा से बता बात तो तुमने बिल्कुल सही पूछी है, तो मैं पकड़ ऐसे लेता हूँ कि क्योंकि तुम्हारा चेहरा जो है ना मुझे अच्छे तरीके से आता है पढ़ना, तो मेरी वाइफ जो ठहरी। तो उसके बाद कांसीरन बोलती है हाँ मैं समझ गई, अब विंग को मत बताना। तो बेशा से बता क्या और क्यों नहीं बताऊँ? तो उसके बाद कांसीरन बोलती है बस मत बताना ना। तो उसके बाद बेशा से बताओ कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, मगर अब तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या करने वाली हो। तो कांसीरन बोलती तुम
सुन लेना खुद ही से जब लामा जी आएगा तो बेचारा से बता, लामा जी वो जिसके यहाँ से तुम हमेशा खाती हो, बेचारे बच्चे को तुम कितना परेशान करती हो। जब ना तब देखो घर में बुला लेती हो डिलीवर करने के लिए, हालांकि वो डिलीवर करता नहीं है, उसका वो वर्क है नहीं, मगर फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो। तो जो कसरती बोलती, मैं ऐसा कहाँ कुछ करती हूँ, मैं तो सिंपली उसे पूछती हूँ कि अगर वो आ सकता है मुझे डिलीवर कर दे घर में तो अच्छा रहेगा, मैं इतनी सी बात तो करती हूँ, अब बेकारी का मुझे डांट रहे हो। तो जो बेचा से होता है वो था, ठीक है मैं देखता हूँ अब तुम क्या करने वाली हो। तो फिर क्या जो ऐसा होती है वो बोलती, कुछ खास नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या जो ऐसे ना टाइम पार हो जाता है। बाजी अपना काम पे ध्यान दे रहा था, वो अपना वर्क पे ध्यान दे रहा था, और क्या ही करेगा वो, उसके पास और कोई काम तो है नहीं करने का, अपना वर्क पे ध्यान ही देगा ना। तो जब वो काम ख़त्म कर लेता है तो उसको याद आता है कहसुन के बारे, तो वो अपना फ्रेश व्रेश होता है पहले, एंड फिर उसके बाद जाता है वहाँ पे कहसुन का घर पे जाता है। तो गार्ड्स उसको अलाउड कर देता है क्योंकि वो हमेशा से देखता है माजी आता है, और माजी बहुत अच्छा भी है, वो बहुत स्वीट है, कोई उसको रोक भी नहीं सकता है। वो इतना स्वीट है ना कि मतलब कैविटीज ही हो जाएगी। तो फिर क्या कैविटीज पता नहीं क्या होता, भूल गई मैं कभी कभी बोली बिगड़ जाता है। तो फिर क्या जो कंसर्न थी वो तो अंदर बैठ के वेट कर रही थी लामा जी का। तो लामा जी आता है, बोलता, हाँ मैडम आप मुझे मतलब क्या बात करनी है आप बताइए। तो कंसर्न बोलती, कुछ खास नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक एक्टिंग करो कुछ, मैं अपने बेटे पे थोड़ा प्रैंक करना चाहती हूँ इसी के लिए। तो मतलब तुम समझ ही सकते हो, तुम तो जानती हो मैं हमेशा अपने बेटे को परेशान करती रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो उस प्रैंक में। कसम लामा जी को भी झूठ बोल रही थी, कितनी बदमाश है ये। खैर तो लामा जी बोलता है, कैसा प्रैंक। तो कसरत से पहले कुछ बोल पाती हुई जैसा आ जाता है, बोलता, मैं भी सुनूंगा कि अब तुम कौन सा कांड करने वाली हो। तो कसरत बोलती, हाँ ठीक है सुन लो। तो फिर क्या जो लामा जी होता है बोलता, मिसेस वी क्या आप मुझे बताना चाहेगी कि कौन सा प्रैंक और मुझे क्या करना है। तब उसके बाद जो कंसल्ट होती, तुम्हें कुछ खास नहीं करना है, तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें जो मेरे बेटे है उस पर एक प्रैंक करना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, मतलब देखते हैं कब तक वो पकड़ नहीं पाता है तब तक ये प्रैंक चलेगा, जैसे वो पकड़ लेगा वैसे एंड हो जाएगा। तो जो बाजी होता है वो बोलता, और कैसा प्रैंक। तो जो कैंसर होती है बोलती, मेरा बेटा ना एक रोबोट मंगा रहा है। वैसे तो वो रोबोट नॉर्मली रोबोट दिखता है, ह्यूमन फिगर की, ह्यूमन स्किन ये सब उतना ज़्यादा लगा हुआ नहीं है, मगर मैं उस पर प्रैंक करना चाहती हूँ कि मतलब तुम जो हो वो स्विच कर लो प्लेस उस रोबोट के साथ, एंड मैं उसे बुद्धू बना दूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं किया। मैं उसे झूठ बोल रही कि मैंने मंगाया है, एंड मैंने एडवांस में पैसे दिए थे, एंड ये सब उन्होंने वर्क किया है। तो मुझे पता मैडम मुझे नहीं लगता मैं रोबोट बन पाऊंगा। तो कैसे पति, तुम पक्का से बन पाओगे क्योंकि तुम रहते भी इमोशनलेस हो, तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल तो आती नहीं है। तो मुझे पता आप मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो वहाँ से होती, अरे नहीं तुम्हारी इंसल्ट और मैं ना बना, मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम तो प्यारे से मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी इंसल्ट कैसे कर सकती हूँ। तो उसके बाद मुझे पता मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगा, मतलब मेरे पास और भी बहुत सारा वर्क है। तो कहाँ से मत, इसलिए तो मुझे पता है तुम्हारे पास वर्क है, इसी के लिए मैंने तुम्हारी छुट्टी से 1 महीने की लीव ले, मतलब तुम्हारी कॉलेज से 1 महीने की लीव ले ली है खुद, मतलब बोल करके, अगर तुम हाँ में भरते हो तो। एंड जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है, मतलब तुम तो ये सोचोगे कि तुम वहाँ पे काम करते थे तो तुम्हारे पैसे आते थे, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं 2 महीने का रेंट तुम्हारा दे दूंगा। एंड ये वर्क करते करते में एक तो तुम खाना खा सकते हो, तुम्हें जितना खाना है जो खाना है, एंड
मतलब तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारा कोई घाटा नहीं होगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बता मैडम फिर भी ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब अब सोच के तो देखिए, मतलब ये जो है ऐसा करना सही नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगता? तो जो कसर होती है वो बोलती नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं से गलत होगा, मतलब ये प्रैंक है बेटा, तो तुम तो समझती हो मैं अपने बेटे पे प्रैंक करते रहती हूँ, तो अगर तुम मतलब हामी भरो तो मैं करना चाहती हूँ प्रैंक, अगर तुम तब उसके बाद वांजी बोलता है मैडम मैं समझता हूँ, मगर ये प्रैंक कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, मतलब मैं उनके सामने खाना नहीं खा सकता हूँ, एंड आप समझ सकती हो ना, अगर उन्होंने मुझसे कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके बाद जो कांसेस रन होती है वो बोलती बेटा तुम टॉपर हो अपने कॉलेज के, तो मुझे पता आप पूरी प्रिपेयर्ड हो ना, तब उसके बाद कांसेस बोलती है हाँ मैंने सब कुछ सोच करके रखा है ताकि तुम ना बोल सको, मतलब नो नहीं बोल सको। तब उसके बाद जो बाजी होता है बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा करने में तो मैं करूँगा, और अगर मतलब मुझे नहीं पसंद आया तो मैं नहीं करूँगा, मगर मैं लड़का ही रहूँगा ना, तो कांसेस बोलती हाँ तुम लड़के ही रहोगे, तुम्हें फिक्र करने की कोशिश नहीं है। तो जो लामाजी था वो एग्री कर जाता है, और जो कंसरन थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हाँ, तो जो लामाजी था वो फाइनली, वैसे मैं एक वार्निंग दे देती हूँ, मैं इसके बाद थंबनेल बनाया था कि हेडफोन्स लगा लेना, अभी तक नहीं लगाया तो अब लगा लेना, हेडफोन ईयरफोन जो भी लगाना है लगा लेना, स्पीकर में मत सुनना, वरना पकड़े गए अगर किसी के हाथों तो मुझे मत बोलना, ठीक है। तो जो लामाजी था वो फाइनली एग्री कर जाता है, इनका कंसरन तो बहुत खुश थी। तो सबसे पहले तो वो उसकी कॉलेज से छुट्टी ले लेती है, और क्या ही करेगी, उसका लास्ट ईयर चल रहा था एंड इसी के लिए वो छुट्टी ले लेती है, एंड उसका जो रेस्टोरेंट है उसका क्लोज करने का भी बराबर से काम कर देती है, उसका सारा रेंट पे कर देती है 2 महीने तक का। एंड जो लामाजी था वो तो बेचारा ध्यान दे रहा था, उसे ड्रेसअप होना था एंड उसे एकदम शांत से रहना था, तो उसके लिए एक ड्रेस कांसरन लेकर के आई थी। तो जो विंग था वो तो बेचारा अपना वर्क कर रहा था ऑफिस में, एंड फिर घर आता है। विंग इसमें लामाजी से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कुछ साल बड़ा है एंड वो अपने फादर का कंपनी चलाता है। तो जो वांजी था फाइनली रेडी हो जाता है, शाम का वक्त था, तो जो क्या बोलते हैं कांसरन थी वो आती है और बोलती तुम रेडी हो गए वांशी? तो वांजी बोलता हाँ मैं रेडी हो गया हूँ। तो लानी बोलती सॉरी कांसरन बोलती है अच्छा तो अब तुम रेडी हो जाओ एक्ट करने के लिए, ये ध्यान रखना कि उसे कुछ भी मत बताना, उसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है तुम्हारा चेहरा देख करके कि मतलब तुम्हें वो जानता है, ज़्यादा देखा नहीं मगर वो जानता तो है ना, इसीलिए। मगर पता नहीं क्यों मैंने जब देखा उसने जो रोबोट मंगाया उसमें उसने जो फेस का ऑप्शन दिया था, मतलब उसने बोला था कि अगर हो सके तो फेस ढाल देना, मतलब पूरा ह्यूमन फिगर ही मंगाया था। मैंने अभी रियलाइज़ किया, मैंने पहले सोचा था रोबोटिक फिगर होगा मगर नहीं, उसने ऐसा मंगाया है, मतलब पूरा इंसान का तरह, लड़का का तरह, वो भी तुम्हारे फेस के साथ। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा मगर बट ये बहुत अच्छी बात है, वो शक भी नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा फेस ही उसने मंगाया एंड तुम्हारा फेस रहेगा तो वो शक नहीं कर पाएगा। कांसरन खुश थी, ठीक है, बाजी बोला था ये अच्छी बात है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कम हो जाएगा प्रॉब्लम, मगर कोई ये नहीं जानता था कि वो शान ने जो लामाजी का फेस क्यों मंगाया था, मतलब कोई क्यों ही रैंडम इंसान जो उसके घर में बहुत कम आता है, कभी कभी आता है, जिसे वो अच्छे से तरीके से जानता भी नहीं, उसका फेस क्यों ही लगाएगा। आई होप आप लोगों का आइडिया मिल गया होगा क्यों लगाया है। चलो ठीक है, तो जो कांसरन थी वो तो सबसे पहले जाकर के वीवो शान का जो रोबोट था उसको छुपा देती है, एंड जो
वो क्या बोलते हैं, माँ जी को बैठा देती है, वो रोबोट को लिटरली स्टोर रूम में उठा के फेंक देती है ताकि कभी वो ऑन ही ना हो, बाहर ही ना आए एंड ऑल, ठीक है। एंड माँ जी एकदम एकदम फ्लैट तरीके से बात करता था, इसी के लिए वो रोबोटिक वे में बात आराम से कर सकता था। तो जो विभूषण होता है फाइनली डिनर टाइम में आ जाता है। कैसेसरन ने वाजी को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था, मगर उसने होल्स कर दिए थे ताकि वाजी को सांस जाए। रोबोट की जरूरत नहीं होता मगर वाजी को तो जरूरत है ना। तो जो विंग होता है वो आ जाता है खाने के लिए, डिनर टेबल पे बैठ जाता है। तो जो विंग होता है वो बोलता, मदर क्या आपको कोई पार्सल मिला, मतलब मैंने एक रोबोट ऑर्डर किया था एंड मुझे कोई फेस समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने विंग एक्सक्यूज देने लगता है कि उसने वाजी का फेस क्यों ढाला। मतलब वो फेस तो खुद का भी ढाल सकता था, वो कुछ भी कर सकता था, खुद का डालता तो ज़्यादा मज़ा आता, मगर उसने वाजी का फेस क्यों डाला, इसके लिए वो इतने सारे एक्सक्यूज दे रहा था। तो कैसे बोलती, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकती हूँ तुमने ढाला, हो सकता है तुम्हें लगा होगा सही रहेगा, कोई बात नहीं, तुमने ढाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो विंग होता है वो बोलता है, तो क्या आपको मेरा रोबोट मिला, मतलब पार्सल आया, क्योंकि मैंने अभी चेकआउट किया, पार्सल एक्सेप्ट हो चुका है यहाँ से। तो जो कैंसर होती है वो बोलती, हाँ बेटा मुझे मिला है ना वो बॉक्स, वो देखो। एंड वो लिटरली वही वाला बॉक्स में पैक की थी जो वाला बॉक्स में पैक्ड था। प्लास्टिक उसने हटा दिया था क्योंकि ऑब्वियसली बात, तब प्लास्टिक में तो वो होल कर नहीं सकती, वरना विंग को शक हो जाएगा, प्लास्टिक वो हटाएगी तो उसका एक्सक्यूज दे सकती है कि उसने प्लास्टिक हटा दिया, ये देखने के लिए आखिर उसके अंदर है क्या, ऐसे के लिए। तो जो विंग था वो जाता है एंड बोलता प्लास्टिक हट गया। तो कैंसर मती, अरे बेटा वो मुझे बहुत देखने का मन था इसलिए मैंने बॉक्स भी खोला है, देखो ना खुला हुआ है। तो विंग बता, अच्छा आपने देख भी लिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो विंग होता है वो खोलता है बहुत आराम से धीरे से, एंड वहाँ जो था वहाँ पे स्ट्रिप करा था। अब इसी बात है, हमारा जो लामा जी है वो पहले से स्टर्न फेस, मोशनलेस एंड एकदम स्ट्रिप खम्बे की तरह खड़े रहता है। तो जो विंग था वो फाइनली खोलता है एंड वो लामा जी का चेहरा देखता है एंड बोलता ये रोबोट परफेक्ट है, कहीं कुछ डैमेज भी नहीं है। मगर वो जब टच करता है ना उसका फिगर को, तो बोलता मदर ये कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं हो गया। तो कासा सनन होती है जो बोलती, अरे बेटा मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, तुमने जिसको दिए थे ना, तो मैंने एक्स्ट्रा में उनसे पर्सनली बात की एंड बोला कि और अच्छा वाला देने। तो विंग बता, मदर आपने कब किया ऐसा, आपको तो पता भी नहीं मैंने किससे ऑर्डर दिया था। तो कैसे बोलती, अच्छा मजाक कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ही बनाया, ऑब्वियसली बात है, तुम्हें खुश करने के पीछे तो सब पड़े रहते हैं, तो इसी के लिए इन्होंने कर दिया होगा, मुझे क्या बोल रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो विंग जो होता है वो सस्पिशियस फील नहीं करता है कंसिस्टेंट पे, एंड जो विंग होता है बोलता है ये सच में बहुत रियलिस्टिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो जो कंसिस्टेंट होती है बोलती, हाँ ये रियलिस्टिक तो है, मैंने भी चेक किया, एकदम असली इंसान की तरह स्किन है इसका। तो विंग जो होता है बोलता हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसी के लिए ये तो नॉर्मल है, जैसे डॉल्स आते हैं वैसे वाला हम यूज़ कर लिया होगा, एंड वो लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे वर्कर है तो वो तो यूज़ कर ही सकते हैं, इतना अच्छे से काम कर ही सकते हैं। ये बोल करके विंग जो होता है वो डिसमिस कर देता है उस टॉपिक को, एंड फिर जो होता है वो ढूंढने लगता है कि किधर से ऑन करना है। तो जो कंसर्न होती है बोलती, एक्चुअली बेटा वो गलती से, तो विंग बता आपने रिमोट खो दिया। तो कैसे बोलती है, हाँ वो रिमोट मैंने एक्चुअल में टीवी का रिमोट में हमेशा ठोकती रहती हूँ क्योंकि मैं तो पुराने ज़माने की हूँ ना, तुम नए हो तो मैं क्या करूँ, तो गलती से मैंने इसका रिमोट ठोक दिया एंड ये वाला रिमोट बहुत हल्का था तो वो टूट गया। तो वन विंग बोलता कोई बात नहीं, इसके नेक पर एक चिप है जिससे मेरी वॉइस के एक्सेप्ट कर लेगा, डोंट वरी। एंड कैक्ससन ने उसका भी इंतजाम कर दिया था, उसने नकली चिप वांजी के ठीक नेक के पास लगा दिया था ताकि विंग को पता चले ही नहीं कभी, ऐसे के लिए। तो जो कैक्ससन होती है वो एक गहरी सांस लेती है एंड जो विंग होता है वो नेक में जो चिप होता है उसको प्रेस करता है, वैसे बात है वांजी को कुछ फील नहीं होगा, वो तो नकली चिप था, बस ऐसे ही चिपका दिया गया था नेक पे, मगर इतना स्ट्रॉन्ग चिपकाया था कि उखड़ेगा इतना जल्दी नहीं, उसको उखाड़ने के लिए एक अलग केमिकल चाहिए
जैसे पूरा सरफ साबुन रगड़ के उखाड़ना पड़ेगा। तो जो विंग था वो बोलता है अच्छा ये तो वाजी जो होता है वो एकदम रोबोट की तरह एक्ट करता है, ऑन हो जाता है, बोलता है मास्टर। तो विंग बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो अब मेरे बॉस को एक्सेप्ट करो। एंड विंग जो होता है वो लिटरली पूरा डिटेल अपना बता देता है। तो वाजी जो होता है ठीक उसकी सारी बात मानते हुए बोल देता है ओके ठीक है आज से मेरा मास्टर वी ओशियन है और मुझे उनकी मदर कांसीसरन एंड उनके फादर मिस्टर वी चांसे का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मिसेस वी एंड मिस्टर वी दोनों का। इसके अलावा कुछ और मास्टर? तो जो विंग होता है बोलता कुछ और नहीं, चलो अब आकर के बैठ जाओ डिनर टेबल पे, पता है तुम नहीं खा सकते हो मगर तुम बैठ तो सकते हो ना। तो जो वाजी होता है बोलता थैंक यू मास्टर, एंड ये बोल करके वो वहाँ पे जाकर के बैठ जाता है। एंड जो विंग था वो खाने लगता है। तो कांसीसरन जो होती है बोलती बेटा विंग मैं कह रही थी वो थोड़ा तुम मेरे कमरे में जाकर मेरा लैपटॉप देख लोगे क्या? मुझे अभी जाने का मन नहीं है और मैंने उसे चार्ज में लगाया था, तो अगर तुम देख लेते उसमें क्या गड़बड़ हुई है तो अच्छे से सही करके आना। तो जो विंग होता है बोलता मदर आप ठीक करने वाले को क्यों नहीं दे देती? तो जो कैसे होती बोलती बेटा तुम हो ना इतने अच्छे तो तुम करो ना प्लीज। एंड ये बोल करके वो विंग को मना लेते हैं एंड विंग भी चला जाता है। कांसीसरन ने जानबूझ करके अपने लैपटॉप को ज़्यादा ख़राब किया था ताकि विंग को ज़्यादा टाइम लगे। एंड जैसे ही विंग जाता है तो कांसीसरन वाजी को बोलती है अब तुम खाना खा लो जल्दी से, ठीक है कोई नहीं देखेगा। तो जो वाजी होता है बोलता है ठीक है मैं खाना खा लेता हूँ। वाजी ने अपने गले के अराउंड एक जो कैमरा होता है वो भी बांध लिया होता है, जो कि कांसीसरन ने किया था, वरना वांजी को विंग को शक हो जाएगा कि ये रोबोट नहीं है, क्योंकि रोबोट के पास कैमराज ऑलरेडी होती है, रिकॉर्डिंग्स होती है। तो अब वांजी के अंदर तो वो कैमरा नहीं डाल सकते ना, तो कांसीसरन ने उसके गले में डाल दिया था ताकि वांजी के ऊपर उसको शक नहीं हो। एंड बोल दिया था कि तुम फिर कैमरा निकाल नहीं पाते एंड ऑल, तो इसलिए उन्होंने खुद से कैमरा बाहर पे लगाया है। एंड जो विंग होता है वो मान भी जाता है। विंग जो था अभी ऊपर अपना काम कर रहा था लैपटॉप में, अपनी मदर के लैपटॉप में, एंड यहाँ पर जो वांजी होता है वो जल्दी जल्दी खा रहा था। वो इतने आराम से खा रहा था ना, मतलब एकदम जेंटलमैन नोबेल लोग का तरह खा रहा था। मगर वो जो खा रहा था वो बहुत स्पीड में खा रहा था एक्चुअल में, मतलब वो इतने बड़े बड़े बाइट्स ले रहा था। एंड जब वो च्यू कर रहा था तो बहुत ऐसा लग रहा था आराम से कर रहा है, मगर वो एक्चुअल में पूरा प्लेट 5 मिनट में ही ख़त्म कर देता है। तभी वांजी को इस चीज़ की आदत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है तो उसे जल्दी से खाना खा के ख़त्म करना पड़ता था हमेशा, ताकि वो अपना वर्क मिस ना कर पाए, इसी के लिए। तो जो क्या बोलते हैं वांजी होता है वो खा करके अपना ही हो जाता है। एंड जो विंग होता है उसे लगभग 15 मिनट लगते हैं नीचे आने में। एंड फिर वो नीचे आता है तो वांजी पूरा क्लीन करके अपने आप को बैठा हुआ था एकदम स्टिफ होकर के। एंड जो कांसीसरन थी उससे बात कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी कि वो रोबोट से बात कर रही है, एंड वांजी भी उसे रिप्लाई कर रहा था। तो विंग तो शुरू में कुछ दिन जैसे ही पार होते हैं विंग वांजी को कमांड्स देता था एंड बोलता था ये काम करो वो काम करो, एंड सारा कमांड्स उसको देता था, अपने ऑफिस भी लेकर के जाता था हमेशा। मगर आज रात विंग जो था वो थोड़ा सा ड्रंक फील कर रहा था, क्योंकि उसने शराब पी थी, ऑब्वियस सी बात है वो पीता ही बैठ आप लोगों ने पीना, ठीक है अल्कोहल इज बैड। तो जो विंग था वो थोड़ा सा ड्रंक फील कर रहा था एंड वो घर आता है तो वांजी का चेहरा देखता है, वैसी बात है वो यही सोचता है कि वांजी जो है रोबोट है। तो उसके बाद जब वो आता है तो बोलता है वांजी तुम कितनी क्यूट हो, तुम इतनी क्यूट क्यों हो, एंड ये बोल करके वो तो विंग जो था वो बहुत लेट में आया था, जिसकी वजह से वांजी थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा था, मगर बेचारा सो नहीं सकता था, इसलिए वो अपना आग एकदम खोल करके बैठा हुआ था। एंड यहाँ पे जो विंग था वो ड्रंक था, इसीलिए वो बोलता वांजी तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें पता है क्या मैंने तुम्हारा ये चेहरा क्यों लगाया? शायद तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें कैसे ही पता होगा, हाँ मैंने तुम्हारा चेहरे जैसा रोबोट लाया है। वो इतना सारा कुछ बात कर रहा था मगर वांजी को कुछ ध्यान में चल ही नहीं रहा था, उसको बहुत नींद आता है। जैसे ही वो शान जो था वो बेहोश होता है, वो बेहोश होने से पहले वांजी को एक किस करता है चिक्स पे।
एंड वो जो होता है वो बेहोश हो जाता है, इसी बात है, वो रंगता है इसी के लिए। तो जो वांजी था वो भी फाइनली सो पाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा देर तक जागने की वजह से, विंग की मतलब वजह से एक्चुअल में इतना देर तक जो वो जागा, तो उसकी वजह से जो वांजी था वो दिन में लेट तलक का सोया रह जाता है। एंड यहाँ पे जो विंग था उसका सर दर्द पकड़ लेता है एंड वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है जैसे ही उसका अल्कोहल उतरता है। तो जैसे ही वो उठता है तो जो वांजी था वो बगल में सो रहा था। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, फिर वो उसको आवाज़ देता है। वो तो सोच रहा था वांजी एक रोबोट है, इसी के लिए वो वांजी को आवाज़ देता है। क्या वांजी मतलब रोबोट का नाम लेकर के बोलता है उठ जाओ। तो जो वांजी रहता है वो उठता नहीं है, तो विंग थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है एंड वो जब फील करता है कि वांजी स्नोरिंग कर रहा है तब विंग को थोड़ा सस्पिशियस लगता है। एंड विंग जो होता है वो चेक करता है वांजी को एंड फील करता है कि उसका ब्रीथिंग है, स्नोरिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है वांजी एक रोबोट बिल्कुल नहीं है, वांजी वांजी है, मतलब कि पक्का से ये रोबोट नहीं, ये शुरू से ही वांजी था। इसी के लिए विंग जो होता है उठता है एंड अपने मोबाइल से ट्रैक करने लगता है वो जो रियल एक्सेस था उसके पास एक्चुअल रोबोट का, उसको ट्रैक करने लगता है। एंड अनफॉर्चुनेटली विंग को वो मिल जाता है स्टोरेज रूम की तरफ। हाँ, काशी सर ने सिर्फ स्टोरेज रूम में ही फेंक दिया था, तो विंग का तो था दिमाग थोड़ा सा खुराफाती। अगर वांजी ने ऐसा किया है तो विंग को तो प्ले अलोंग करना ही होगा ना। तो विंग तो भाई अपना सोच लेता है, वो सबसे पहले रोबोट को टर्न ऑफ कर देता है एंड उसके बाद वो चला जाता है वापस अपने रूम में। वो शार ले लेता है एंड वांजी को सोने देता है। एंड बेचारा जो वांजी था वो थकने की वजह से वो सिर्फ सो रहा था। वांजी को कुछ होश नहीं, किसी को कुछ पता नहीं कि विंग को सब कुछ पता चल चुका है। मगर जब वांजी उठता है तो विंग होता है उठ गए तुम। तो वांजी जो होता है रोबोट की तरह बिहेव करता है, बोलता सॉरी मास्टर, मेरी बैटरी लो थी इसी के लिए मैं बस चार्ज कर रहा था। तो जो विंग होता है वो बोलता मैंने देखा तुम चार्ज कर रहे थे, अब चलो आओ और मुझे ड्रेसअप होने में मदद करो। वह विंग पहले ऐसा कुछ नहीं बोलता था, ठीक है, मगर अब वो बोल रहा था एंड जानबूझ करके वो सिर्फ अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल ही लपेट के आया था और कुछ उसने नहीं पहन रखा था ऑन पर्पसली। तो जो वांजी था वो आ जाता है एंड वो करने लगता है, उसको ब्रेस्ट जो होता है वो निकालता है एंड जो वांजी था वो बोलता है कि और कुछ। तो विंग बोलता है हाँ मुझे मॉर्निंग किस चाहिए। तो वांजी तो शॉर्ट हो जाता है। तो वांजी बोलता मास्टर मैं रोबोट हूँ तो ऐसी सारी चीज़ें मेरे को नहीं करनी आती है। तो जो विंग होता है वो बोलता हाँ मुझे पता है तुम रोबोट है, इसी के लिए तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो अब चुपचाप से आइए और मुझे मॉर्निंग किस दो, ये मेरा ऑर्डर है। तो वांजी जो होता है ना चाहते भी बोलता है ओके मास्टर एंड फिर वो आ करके बस खड़े हो जाता है एंड बोलता है सॉरी मास्टर मगर मुझे नहीं पता है कि किस कैसे करते हैं क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। तो जो विंग होता है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा एंड बोल करके वो वांजी को पहले एक पेक टाइप का किस करता है, मगर उसके बाद वांजी को और ज़्यादा क्लोज करके अपना टंग का यूज़ भी करता है, जिसकी वजह से वांजी जो था वो बस कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को काम डाउन रख सके, मगर वो जो था विंग का साथ नहीं दे पा रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था एंड कमांडिंग था। एंड जब विंग पीछे हटता है किस करने के बाद तो वांजी जो था हैवी ब्रेथ ले रहा था। तो विंग बता रोबोट्स तो हैवी ब्रेथ नहीं लेते, फिर तुम मतलब रोबोट्स के पास तो ब्रीथिंग नहीं होती है। तो वांजी तो बेचारा 2 सेकंड के लिए रुक जाता है बोलता मास्टर वो एक्चुअली आपने जब मुझे कहा किसके बारे में तो मैंने थोड़ा अपने ने रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि किस होने के बाद ऐसे ही करते हैं, इसी के लिए मैं किस के टाइम एंड उसके बाद भी अच्छे से बिहेव कर रहा था जैसे करना चाहिए था, ताकि आपको एक अच्छा सा एकदम अच्छा सा आपको फील हो सके, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हो। तो जब विंग होता है वो तो अच्छी बात है, अगली बार से ऐसा ही करना। और मैं तुम्हारे लिए न्यू कपड़े लाने वाला हूँ तो रेडी रहना, ये कपड़े में तुम्हें देख देख करके मैं बोर हो गई हूँ और मुझे चाहिए कि तुम न्यू कपड़े पहनो, इसके लिए अभी मैं चलता हूँ कंपनी और आज तुम घर में ही रहो, मैं आऊँगा ना जब तब हम बात करते हैं। एंड ये बोल करके जो विंग होता है वो रेडी होकर चल जाता है। वांजी अब काशी सरन को बता तो नहीं सकता है कि आखिरकार भी वो शान ने उसके साथ किया क्या है, बेचारा चुपचाप से रहता है। उसे फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था
क्योंकि विंग के किस जो उसको याद आ रहा था, तो उसका पूरा शेक्स एंड एयर्स रेड हो जा रहे थे ना चाहते हुए भी। एंड जो विंग था वो तो चला जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था, उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था माजी की ऐसी हालत देख करके। मगर वो वहाँ से चला जाता है ना, अभी तो उसका नॉटीनेस शुरू ही हुआ था। वो जाता है अपना वर्क करता है, मगर जो उसने क्लोथ ऑर्डर किया था वो बहुत ज़्यादा ही रिवीलिंग था, लिटरली एकदम मस्त सा क्लोथ था जिससे भी वो शान बाजी को पूरी तरीके से देख सकता है कपड़ों में रहने के बावजूद भी। बाजी बेचारा इन सब बातों से अनजान था। तो विंग जो होता है वो घर आ जाता है, मगर विंग को अब आइडिया भी तो सोचना था ना कि आखिर विंग बाजी को क्या एक्सक्यूज देगा जो वो उसे ये काम करवाएगा। तो उसके बाद विंग आ जाता है, सबसे पहले खाना खा लेता है और उसके बाद बोलता है बाजी अब मुझे फॉलो करो। विंग बाजी बोलता था, मतलब रोबोट मंगाया था, फिर भी वो बाजी ही बोलता था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुंह पे आता था। उसका चेहरा देख करके उसकी मदर भी उसको वही कहती थी, फादर भी उसको वही कहते थे, इसीलिए तो जो बाजी था वो उसको फॉलो करता है। वो क्या ही करेगा, फॉलो करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो वो उसको फॉलो करता है। एंड बाजी ने पहले ही खा लिया था क्योंकि विंग उसको नहीं लेके गया था, तो वो ऑलरेडी खा चुका था। एंड वो थोड़ा ज़्यादा खाया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था, इसीलिए। एंड जो विंग था वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है एंड फिर उसके बाद गेट बंद कर देता है। एंड जो बाजी होता है वो थोड़ा सा शाउट हो जाता है, बोलता मास्टर आपने गेट क्यों बंद किया, क्या कुछ बात है, सब कुछ ठीक है ना कंपनी में, क्या आप चाहते हो मैं आपके लिए कुछ कर दूँ। तो विंग बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ना बोर हो गया हूँ। एंड व्हाट, अगर असली इंसान के पास मैं जाऊँगा तो कितना ज़्यादा इमोशन ड्रामा एंड ऑल होगा, मतलब बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होगी एंड कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ, इसी के लिए। और तुम एक रोबोट है तो मतलब तुम एक रोबोट हो तो मुझे उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम ये ड्रेस मेरे लिए पहन लेते तो। वो क्या है ना, मैं कंपनी में काम कर कर के थक चुका हूँ, मुझे कुछ नया चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब मैं अपनी सिर्फ फ़न के लिए किसी रियल पर्सन के पास जाऊँ। एंड व्हाट, तुम समझ सकते हो। तो जो बाजी होता है बोलता मास्टर क्योंकि मैं रोबोट हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें समझ तो नहीं सकता हूँ जैसे आप समझ सकते हैं इमोशन के तरीके से, मगर मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा कि आप किसी को अपने फ़न के लिए यूज़ करो। हालांकि मैं एक रोबोट हूँ तो मैं आपके लिए ये सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इमोशन हर्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई इमोशन है ही नहीं। तो जो विंग होता है वो तो एक स्मैक करता है, उसे बहुत खुशी होती कि बाजी बेचारा मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पर रोबोट का एक्टिंग कर रहा है, तो वो मना तो बिल्कुल नहीं कर सकता, उसके पास ये ऑप्शन है ही नहीं। तो जो विंग होता है तो जाओ ये कपड़े मेरे लिए पहन के लाओ और बस मुझे देखना है, मुझे थोड़ा सा टाइम पास चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा काम कर कर के थक गया हूँ। वो अच्छे से एक्टिंग के साथ बोला था एंड बाजी जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता और बेचारा क्या ही करेगा। मगर जब बाजी से पहनने जाता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे पहने कैसे। तो वो अपना मोबाइल निकाल करके उस पर सर्च करता है एंड फाइनली उसे पता चलता है कि इसका सिर का है और पैर का है। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा छोटा क्लोथ था, बाजी उसको पहन तो लिया था मगर फिर भी उसका कुछ ढक नहीं रहा था, इसी के लिए बाजी ने अंदर पे अंडरगार्मेंट्स अच्छे से पहने थे, मतलब ताकि बेचारा थोड़ा सा सेफ फील कर सके। एंड जो विंग होता है वो बाहर बैठ कर एक इविल स्मग कर रहा था क्योंकि उसे तो पता था कि अभी अभी वो आगे करने क्या वाला है ना, वांगजी उसे रोक भी नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर वांगजी एक रोबोट का एक्टिंग कर रहा है, इसलिए। तो जो विंग था वो वहाँ बेचारा बैठा हुआ था एंड फाइनली बाजी जो होता है वो बाहर आ जाता है। एंड जब बाजी आता है तो जो विंग होता है वो बोलता है वाह तुम कितने अच्छे लग रहे हो, मगर तुमने ये क्यों पहना अंदर पे इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा में, इसमें तो अंडरगार्मेंट्स थे, फिर तुमने अलग से क्यों पहना। तो जो विंग ये बात सुन करके बाजी बोलता वो एक्चुअली मास्टर मैंने कुछ रिसर्च की एंड मुझे लगा यही अप्रोप्रिएट होगा, इसी के लिए। तो विंग बताया तुम एक रोबोट हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इनअप्रोप्रिएट एंड अप्रोप्रिएट का, समझ गए। तो अभी कभी जाओ एंड ये जो एक्स्ट्रा में तुमने पहन रखा है उसे उतारो एंड जो सिर्फ मैंने दिया है वही पहनो। और जी बेचारा क्या करे, वो मना करना चाहता था मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
और विंग ने उसे बातों में बहुत अच्छा उलझा रखा था। तो मुझे बता, ओके मास्टर, जैसा आप कहे मैं भी जा करके रेडी हो जाता हूँ। एंड ये बोल करके बाजी फिर से वापस चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो ना चाहते हुए भी पहन लेता है जैसा कपड़ा था, ना अंदर पे कुछ ना बाहर पे कुछ, सिर्फ जो कपड़ा विंग लाया था वो पहन के वो आ जाता है। तो विंग जब देखता है तो बोलता, हाँ तुम कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। मैंने सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर असली वाला रामाजी रहता तो कोई वो भी ऐसा लगता। खैर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे बारे में तो सोच सकता हूँ क्योंकि तुम रोबोट, मगर वो तो इंसान है ना, मुझे नहीं सोचना चाहिए। और जो मांझी था वो अपनी जगह पे स्टिफ था, उसे चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो कपड़ा इतना ज़्यादा ही अजीब था कि वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता था, उसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो विंग जो होता है बोलता, तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, चलो इधर जल्दी से मेरे लैप पर बैठो। और जो मांझी होता है वो बेचारा थोड़ा हेजिटेट करता है, बोलता मास्टर क्या ये नेसेसरी है। तो विंग बताया, मांझी मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो, ये मेरा ऑर्डर है, तो प्लीज़ अब तुम आओ एंड बैठ जाओ। तो मांझी जो होता है बेचारा वो धीरे धीरे चलने लगता है। विंग पूरा देख सकता था, उसकी थाइस पूरी विजिबल थी जो कि एकदम मिल्की वाइट स्किन थी एंड बहुत ज़्यादा ही टेस्टी दिख रही थी। एंड जो मांझी का आर्म्स था वो भी पूरा ओपन था, पूरा आर पार दिख रहा था, थिन जो उसका स्लीव्स था उसकी वजह से। एंड मांझी का जो नेक था वो बहुत ज़्यादा ही डीप था, जिसकी वजह से मांझी का थोड़ा सा अपर चेस्ट आराम से विंग को दिख रहा था। मांझी की चेस्ट थोड़ी सी पफी टाइप की थी क्योंकि वो हमेशा जिम विम करता रहता था मांझी, तो इसी के लिए उसकी चेस्ट जो थी वो मतलब उसकी पूरी फिगर ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, मगर उसकी चेस्ट जो थी थोड़ी पफी टाइप की थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी उस ड्रेस में। एंड विंग जो था वो देख सकता था कि मांझी के निपल्स एकदम स्टिफ है। तो जो विंग था वो बस मांझी को देखकर आता। तो मांझी बता, मास्टर आप ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जो विंग होता है वो तो, क्या हो गया, मैं देख नहीं सकता हूँ क्या, मुझे तो लगता है मैं सब कुछ देख सकता हूँ, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो मांझी होता है जो वो बोलता है, नहीं मास्टर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी। एंड ये बोल करके वो आकर के विंग के लैब पे बैठ जाता है। ऑफ कोर्स ये बात है मांझी के पास कोई ऑप्शन है। एंड विंग ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, वो उसने बस एक लूज टी शर्ट एंड ट्राउजर्स डाल लिए थे। एंड जो मांझी होता है वो बैठ जाता है। तो विंग जो होता है बोलता, पता है मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत सारा कुछ करना है, क्या मैं कर सकता हूँ। तो मांझी जो होता है बोलता, मास्टर आपको मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे मास्टर हैं तो आप जो करना चाहो वो कर सकते हैं। तो विंग जो होता है बोलता, अरे वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मांझी जो होता है बोलता, हाँ मास्टर आप सब कुछ कर सकते हो। तो जो विंग होता है बोलता, बहुत अच्छी बात है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एंड ये बोल करके वो मांझी का जो नेक होता है उस पर एकदम हैवी ब्रीथ लेता है। मांझी बेचारा खुद को कंट्रोल कर रहा था, वैसे तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता था, मगर विंग के आसपास पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाता है, वो बस विंग के बातों में मेल्ट होता जाता है और उसकी हरकतों में भी। तो जो विंग था वो बोलता है, क्या हो गया तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तो मांझी जल्दी से एक्सक्यूज सोचता है, बोलता, मास्टर जैसे कि आपने पहले भी मुझे कहा था कि अगर आप कुछ ऐसा करें तो मुझे रिसर्च कर लेनी चाहिए कि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, तो बस मैं भी वही कर रहा हूँ। तो जो विंग होता है बोलता, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ चलो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी से पता है। एंड ये बोल करके वो मांझी का नेक पर बाइट करता है। एंड जो मांझी होता है वो थोड़ा सा गैसअप करता है। तो विंग होता बोलता, वाह तुम तो बहुत ज़्यादा नेचुरली वर्क कर रहे हो, ऐसा तो इंसान भी नहीं करते हैं इतनी अच्छी तरीके से, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरे हर टच का रिस्पॉन्स दे रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने एक रोबोट को ऐसे लाया। वैसे मैं कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तुम्हें पता है क्या, वो मेरी मदर बहुत बोल रही थी मुझे शादी करनी चाहिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, शादी को उम्र हो गई है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ ट्राई कर सकता हूँ। तो मांझी होता है बोलता, यस मास्टर आप जो करना चाहे कर सकते हैं। तो विंग जो होता है बोलता, मैं जो ट्राई करना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा ही है। तो जो मांझी होता है बोलता, यस मास्टर आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो जो विंग होता है बोलता, सोच लो फिर से, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो है जो हर कपल फर्स्ट टाइम पर करते हैं। तो जो मांझी होता है वो थोड़ा सा स्टिप हो जाता है, फिर उसके बाद वो ना चाहते भी नोट करता है, बोलता, यस मास्टर मैं एक रोबोट हूँ एंड आपकी कमांड पे मैं हूँ, तो जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हैं। तो जो विंग होता है बोलता, बहुत अच्छी बात है,
एंड ये बोल करके वो एक स्मर्क करता है, क्योंकि उससे तो पता था ना कि यहाँ पर जो बांजी है वो कोई रोबोट नहीं है, असलियत में बांजी ही है। खैर पता नहीं कि उसने वो ऐसा किया, मगर फिर भी अब बेचारा विंग की क्या गलती, उसे तो एडवांटेज लेना है ना। तो जो विंग होता है वो उसको बोलता है तो अब रेडी रहना, अच्छे से रिसर्च कर लो कि ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो बांजी होता है बोलता यस मास्टर, मैंने कर लिया अच्छे से सब कुछ। और जो विंग होता है बोलता बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में वाजी मस्कुलर तो था, मगर विंग जो था उससे भी ज़्यादा मस्कुलर था। वाजी थोड़ा सा हाइट में विंग से छोटा था एंड वो विंग के हाउस में एकदम फिट होता था। तो जो विंग होता है वो अब एकदम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है एंड ज़ोर से वाजी के नेक पर बाइट करता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एंड कमांडिंग। एंड जो वाजी होता है वो बेचारा मौन करने के अलावा कुछ और नहीं कर पाता है। तो जो विंग होता है वो बोलता है तुम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद वो बांजी का जो चेहरा होता है, उसके जो चेक्स होते हैं, उसे अपने हाथ से अपनी फिंगर से होल्ड करता है फोर्सफुली एंड उसे फोर्स करता है उसकी तरफ देखने के लिए। बांजी का चेहरा पूरा रेड हो चुका था। तो जो विंग होता है बोलता वाह तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। कौन कह सकता है कि रोबोट भी ऐसे बिहेव कर सकते हो, मतलब कर सकते हैं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो जो बांजी होता है बोलता मैं बहुत खुश हूँ मास्टर कि आप ऐसे सोचते हैं। तो जो विंग होता है बोलता सच में तुम बहुत अच्छे हो। एंड ये बोल करके वो बांजी को फोर्सफुली किस कर लेता है, कमांडिंग एंड एग्रेसिव। विंग जितना सारा वो साल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, वो अब बस सारा कंट्रोल को छोड़ देता है, जाने देता है। एंड बांजी के किस में बस मेल्ट हो जाता है। बांजी तो बेचारा कीप अप भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विंग जो था वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट एंड एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा कमांडिंग किस था उसका। तो जो विंग होता है वो था मास्टर। तो विंग जो होता है सॉरी बांजी जो होता है वो था मास्टर। तो उसके बाद विंग जो होता है वो था अच्छा तुम बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, इतना अच्छा तो इंसान भी नहीं करते हैं। बांजी को वो कुछ और बोलने नहीं देता है एंड वो अपनी जो हैंड होता है वो स्लाइड कर देता है उसकी जो टॉप था उसके अंदर। तो ज़्यादा था नहीं होता, ज़्यादा थिन था एंड वो सीधा उसकी चेस्ट पर जा करके उसके निपल को टच करता है, पिंच करता है, जिससे बांजी जो होता है बेचारा वो गैस करता है एंड गिल्ट भी करता है। तो उसके आज जो विंग होता है वो बता वाह तुम कितना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो। एंड ये बोल करके विंग जो होता है बांजी को बिस्तर में सुला देता है बेड पर। एंड उसके बाद फिर बोलता है चलो अब रेडी हो जाओ, मैं अब बहुत सारा कुछ करना चाहता हूँ। तो बांजी जो होता है वो बोलता है ओके मास्टर मैं रेडी हूँ। बांजी को नहीं पता था कि वो एग्री क्यों कर रहा है, हालांकि उसने राजसरन को बोल दिया था कि अगर बात आगे बढ़ी तो वो जितने टाइम भी चाहे इस चीज़ को एंड कर सकते हैं। मगर फिर भी बांजी क्यों हामी भरते जा रहा है विंग की बातों पर। विंग भी थोड़ा कंफ्यूज था मगर वो खुश था। एंड उसके बाद जो विंग होता है वो उसके कपड़े जो होता है धीरे से निकाल देता है एंड बोलता मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था ये करने के लिए। जो बांजी होता है बोलता मैं खुश हूँ मास्टर कि आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो जो विंग होता है बोलता अभी मैं सेटिस्फाइड कहाँ हुआ हूँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी। एंड ये बोल करके वो जो बांजी होता है उसके वेस्ट के नाम जो बैक साइड होता है वहाँ पर हैंड को अपना रैप कर लेता है एंड बांजी को क्लोज कर लेता है। बांजी तो बेचारा बस मौन एंड उसके नीचे थोड़ा सा स्क्रिम एंड ट्रैम्बल कर रहा था। तो जो विंग था वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो बांजी, मैं क्या ही कहूँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एंड ये बोल करके वो अपनी हैंड्स जो होता है स्लाइड करके नीचे लेके जाता है। अब बारी था उसके लोअर हाफ का। तो जो बांजी होता है वो तो बेचारा बस मौन ही करते रह जाता है, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो आखिर ये सब चीज़ें होने क्यों दे रहा है। एंड जो विंग होता है वो बोलता हो तुम हो तो रोबोट, मगर मैं देख सकता हूँ कि तुम मुझे कितना ज़्यादा चाहते हो। तो बांजी जो होता है वो तो क्या मतलब, इससे पहले बांजी कुछ और बोल पाता, विंग उसके जो था उसके लोअर एरिया के स्लाइड डाउन चला गया था। वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच ना करके उससे थोड़ा नीचे जाता है। उसके नीचे क्या था सब जानता है। विंग जो था वो अपना फिंगर को इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से बांजी और कुछ कह ही नहीं पाता है, वो बस मान करके रह जाता है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। एंड विंग जो था अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही करते करते विंग जो होता है उसके साथ इंटीमेट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें करता है।
उसे जो करना था वो सब कुछ करता है, वो रात भर वांजी को नहीं छोड़ता है। इतना रोमांस काफी है, और नहीं ढालने वाली हूँ मैं, इतना ही से काम चला लो, ठीक है। अब दूसरे वीडियोस के लिए भी रखनी है ना भाई, आगे भी ढालूंगी तो। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो वांजी को रियलाइज होता है कि उसने क्या क्या होने दे दिया, एंड वो उठ करके वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। वो कांसा सन को कॉल करके बोल देता है कि दोबारा उसे कांटेक्ट ना करे, एंड वांजी सीधा शहर छोड़ कर चला जाता है। मगर जब विंग उठता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, मगर वो उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि वांजी ऐसा कुछ कर सकता है। तो विंग जो होता है वो खुद को काम डाउन करता है, एंड सबसे पहले जो होता है लैंड कंपनी को कांटेक्ट करता है कि वो जो है उनके साथ काम करना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट में। एंड वांजी जो होता है ऐसे ही वक्त बीतता है। विंग को 1 हफ्ता लगता है लगभग बातचीत करने में, एंड वांजी जो था वहाँ जा करके सारी चीज़ें भुलाने के लिए, सारी चीज़ें छुपाने के लिए अपने मदर फादर को ये बोलता है कि वो यहाँ पर आया है काम करने के लिए अपने फादर की कंपनी में। तो जो विंग होता है उसको जो लैंजन के फादर होते हैं लांशी जो वो बताते हैं कि उसका बेटा अभी संभाल रहा है, एंड विंग ने यही तो एक्सपेक्ट किया था। उसने तो सब कुछ लिटरली सब कुछ प्लानिंग ऑलरेडी कर चुका था, एंड जैसे कि उसने प्लानिंग किया था वैसा ही होता है। लावाजी को आना ही पड़ता है वीवूशियान के पास वर्क करने के लिए। वांजी को तो कुछ पता नहीं था, वांजी को बस खुद को बिजी करना था, सब कुछ भुलाना था। ये चीज किसी ने नोटिस नहीं की कि विंग ने एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर उसका वांजी रोबोट कहाँ गया। कांसा सन की शौक थी, वो अभी भी कोशिश कर रही थी वांजी से कांटेक्ट करने की, मगर वो नहीं कर पाई थी। तो जब वांजी आ जाता है विंग के ऑफिस में तो विंग सबसे पहले गेट लॉक कर देता है। तो वांजी बता मिस्टर विंग, तो जो विंग होता है वो था हेलो लावाजी। तो जो वांजी होता है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, मगर उसके बाद बोलता मैं खुश हूँ आपसे मिलकर, मुझे याद है मैं आपके यहाँ डिलीवरी दिया करता था। तो विंग बता अच्छा, और ये भूल गए कि तुम मेरी मर्जी में भी थे। तो जो उसके बाद वांजी होता है वो था क्या मतलब आपका, मैं कुछ समझा नहीं। तो विंग होता है वो बता अब क्या फ़ायदा रिटर्न करके। हाँ वैसे मुझे कहना था मिस्टर लावाजी, मेरा रोबोट अचानक से कहीं भाग गया, पता है क्या, मैंने उसे कितना ढूंढा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उसे ट्रैक करने के लिए। तो वांजी जो होता है वो समझ जाता है कि विंग को सब कुछ पता है। तो होता मतलब तुमने जानबूझकर सब कुछ किया। तो विंग जो होता है बोलता खैर तुम्हें नहीं पता, मगर तुम्हें इतना सभी सस्पिशियस नहीं हुआ जब तुमने ये देखा कि मेरा जो रोबोट है उसका चेहरा सिर्फ तुमसे मिलता है पूरा का पूरा। हाँ तब उसके बाद जो वांजी होता है बता तुमने बहुत जल्दी पता कर लिया, मगर जो भी तुमने किया मुझे उससे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तो विंग होता है बता अच्छा तुम्हें खुशी नहीं हुई, एंड तुम उस रात तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, राउंड्स पे राउंड हो रहे थे हमारे। तो जो वांजी होता है बताओ कि ठीक है मैं एडमिट करता हूँ, मैंने करने दिया। तो विंग जो होता है बोलता मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, मगर मैं करना तो चाहता था, फोर्सफुली ज़्यादा मजा आता, मगर फिर मुझे तुम्हारी राय मतलब मुझे तुम्हारी मर्जी भी तो चाहिए थी। तो वांजी जो होता है बोलता ठीक है उसे एक नाइट स्टैंड समझ कर भूल जाओ। तो जो विंग होता है बोलता मगर अब तो मैं फोर्सफुली कर सकता हूँ। तो वांजी जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, इससे पहले वांजी कुछ बोल पाता विंग उसे दर्द पूछता है, एंड वांजी जो था वो रेसिस्ट भी नहीं कर पाता है क्योंकि विंग उसको पकड़ते साथ ही किस कर लिया था। एंड फिर से वो लोग विंग के ऑफिस में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यस मैं रिपीट नहीं करूँगी रोमांटिक सीन्स। हाँ तो टाइम स्पेंड करते हैं, एंड वांजी जो होता है फाइनली एडमिट कर लेता है कि वो विंग से प्यार करता है, एंड ऑब्वियसली बात है वो उन्हें शादी करनी थी। तो जो वांजी होता है बोलता क्यों ना हम तुम्हारी मदर को एक सबक सिखाए। उन्होंने लिटरली रियल इंसान को यूज़ किया था प्रैंक करने के लिए। तो विंग होता है बोलता ऑफ कोर्स मैं करता हूँ ना, मैं अच्छे से उन्हें सिखाता हूँ। तो जो वांजी होता है बोलता और तुम क्या करने वाले हो। तो विंग होता है बोलता कुछ खास नहीं, एंड ये बोल करके वो चला जाता है। वांजी बोलता है कि ठीक है मैं 2 दिन बाद आऊँगा अपने मदर फादर के साथ। एंड विंग जो था वो घर चला जाता है एंड अपने मदर के पास जाता है, बोलता मदर मैंने सोच लिया कि मुझे किससे शादी करनी है। तो जो कांसा सन होती है वो तो खुश हो जाती है, बोलती है अच्छा किससे शादी करोगी तुम, क्या वो लड़का है लड़की है, मुझे कुछ भी चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का लड़की छोटा बड़ा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज गैप का भी, बस दिल अच्छा होना चाहिए। तो जो विंग होता है बोलता अरे मेरा रोबोट और कौन।
क्या है ना, मुझे रोबोट से बहुत प्यार है, एंड खास करके मेरा बांजी वाला जो रोबोट था वो। तो जो कंसर होती है वो बोलती, अच्छा वो बेटा तुम रोबोट तो बन बीइंग होता बोलता, हाँ मैं रोबोट से शादी करने वाला हूँ। तो जो कंसर होती है उनके उसका दिमाग में क्या आया, तो मतलब बेटा वो रोबोट तो बांजी था, वो एक्चुअल में रोबोट था ही नहीं, मैंने तुम्हारे वाले रोबोट को तोड़ दिया था। तो मैं बिंग होता बोलता, मदर आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मेरा रोबोट, एंड वो एक्चुअल रोबोट को लाया था इस बारी बांजी को नहीं। तो वो रोबोट को दिखाता है, तो कंसर बोलती तुम्हें यह कहाँ से मिला। तो जो बिंग होता बोलता मतलब क्या है मदर आपका। तो जो मक्का से होती बेटा मैं सर्च कर रही हूँ, मैंने प्रैंक किया था, वो एक्चुअल में बांजी था, ये रोबोट नहीं, मैंने इसे स्टोर रूम में फेंक दिया था, बस तोड़ना भूल गई थी। तो जो विंग होता बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो रोबोट से शादी करनी है, मैंने बांजी तो कभी प्यार ही नहीं किया, मैंने तो इस रोबोट से किया। तो जो कांसर होती है बोलती बेटा ऐसा मत कहो, तुम रोबोट से शादी करोगे, पागल हो गए हो क्या। तो जो विंग होता बोलता जैसा आप चाहो समझ सकती हो, मैं तो रोबोट से शादी करने वाला हूँ। तो जो कैंसर होती है वो तो अपना सर पकड़ लेती है, ऐसे 2 दिनों तक कैंसर उनको विंग परेशान करता है, बीच से भी कैंसर उनको बोलते हैं और कर लो प्रैंक, तुम्हें करना था प्रैंक, ऐसे करती थी मैं समझता था, मगर तुमने एक रियल इंसान को यूज़ कर लिया, अब करते रहो और प्रैंक। मगर फॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद बांजी अपने मदर फादर के साथ आ जाता है, मगर जब कैंसर नानी को देखती है तो वो तो शॉर्ट हो जाती है। तो सब अपने प्लेस पर अटक जाते हैं, क्योंकि विशा से चिंगे को देख रहे थे, एंड जो लानी एंड कंसर एक दूसरे को देख रही थी। विंग एंड नावाजी तो अटक जाते, कहीं ये लोग दुश्मन तो नहीं है ना, हाँ हमारी शादी कैसे होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। जो कंसर सलामती अचानक से दौड़ के जा करके लानी के ऊपर जंप कर जाती है। तो विंग बता मेरी मदर फादर, आपको पता नहीं मेरी मदर ने आपको धोखा दिया, देखो कैसे चिपक रही है दूसरी लड़की से। तो जो विशाल से होता है वो भी दौड़ कर जाकर के चिंगुजन पे लटक जाते हैं। तो व्हाट द हेल, ये दोनों एक दूसरे पे चीट कर रहे हैं। तो जो कंसर एंड विशा से और लानी एंड लाची के जो सब उसकी तरफ देखते हैं, तो विंग एंड मुझे पता मदर फादर आप दोनों एक दूसरे पे कब से चीट कर रहे हो, आप सेम जेंडर। तो जो कांसर होती होती मजाक बंद करो, ये मेरी फ्रेंड है बचपन की। तो उसके बाद जो विंग होता वो तो थैंक गॉड, मुझे लगा था मुझे अब स्टेप मदर मिलने वाली है, मैं कैसे शादी कर पाता लाइजा से अगर ये सब कुछ सच होता तो। जो सब होते हैं वो हंसने लगता है, जो क्या बोलते अरे यार लैंड कुरान था, वो आता है बोलता ऐसी बातें करना मना है। तो जो लानी होती है वो पीछे मुड़ के देखती है, जो कंसर होती है बोलती तुम तो चुप ही रहो बुढ़े। तो उसके जो लैंड कुरान तो क्या कहा तुमने, तो उसके कंसर बोलती हाँ मैंने सही कहा, चुप रहो बुढ़े, तुम बुढ़े भी हो गए हो फिर भी तुम ये चीज़ें मतलब जीने दो यार बच्चों को चांस है, तुम उससे क्या खुद तो शादी नहीं की, दूसरों को भी शादी बिगाड़ने के पीछे पड़ गए हो। तो जो पीछे से होता है वो लास्ट जाना आता है, बोलता अंकल शांत हो जाइए। तो जो सब जो होते हैं वो शादी की बात करते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद जो बाजी था वो थोड़ा सा नॉटी बन गया था बीइंग की संगत में रह करके, ऑफ कोर्स सी बात है, एंड वो बीइंग को टीज करने लगा था, थोड़ा थोड़ा वो करता था, कभी कभी करता था, उसकी भी जो माइंड था वो थोड़ा डर्टी टाइप का हो गया था। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मुझे कमेंट बताना कि आप लोगों को कैसे लगा, लाइक शेयर एंड या सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा न्यू चैनल है तो ज़्यादातर आप लोगों को मिलने नहीं वाला है, क्योंकि न्यू चैनल होने की वजह से सर्च करने से भी नहीं मिलता है, और हिस्ट्री में तो यार भुतला जाता है कभी कभी, इसी के लिए मैं कह रही थी। एंड लाइक में भुला जाता है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा चैनल आपको भुलाए नहीं, अगर आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है तो, वरना आपकी मर्जी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मैं कहना चाहती थी क्योंकि ये रियलिटी है कि न्यू चैनल जो होता है एक बार भुतलाता है तो जल्दी मिलता नहीं है, इसी के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट स्टोरी किसी बेस पे चाहिए आप लोगों को ज़रूर बताना। ये कमेंट आया था श्यान मंग, तो मैंने पूछा था मॉडर्न या हिस्टोरिकल, मगर मैं क्या बोलते ओमेगा वर्स एंड या फिर नॉन ओमेगा वर्स ये पूछना भूल गई थी, मगर रिप्लाई आया नहीं। तो
मैं सोचा यार चलो बना के डाल देती हूँ, श्यानक होना चाहिए। तो मेरे माइंड में रोबोट टाइप का था, पता नहीं क्यों था, मगर मैं माइंड में था तो मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। ये थोड़ी लॉन्ग स्टोरी हो गई है, मगर मैं गारंटी नहीं लूँगी कि मैं लॉन्ग स्टोरी डाला करूँगी, क्योंकि जितनी स्टोरी होगी मेरे दिमाग में मैं उतना ही रिकॉर्ड करूँगी। लॉन्ग शॉर्ट ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, ये बहुत शॉर्ट था, एंड हो गया। और बाय बाय, ठीक है, फिर से अब अपना अपना ध्यान रखना ज़रूर। एंड हाँ, बोलना मत हेडफोन्स लगाना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी दे दिया, हेडफोन्स लगा लेना, वरना पिटाई पड़ा तो मुझे मत कहना। हाँ ये पता है मैं लास्ट में बोल रही हूँ, मतलब किसी को पिटाई पड़ भी चुका होगा, वैसे नहीं पड़ेगा क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब ऑफकोर्स ही बात है मैं लिख दूँगी यूज़ हेडफोन्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।